इन साथियों, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम शाहरुख खान। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला ऑफिशियल में। मैं आपके सामने एक डिजीज़ कंडीशन लेकर आया हूं, जिसे हम हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं और इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम आम भाषा में टीबी बोल देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और हमारी क्लास आपको जैसी लगे वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। ट्यूबरकुलोसिस 2022 की जो थीम है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है कि 2022 की थीम क्या है। तो इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव, ये इसकी थीम है। और ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की डेफिनेशन है, ट्यूबरकुलोसिस इज़ एन इन्फेक्टियस डिजीज़ दैट अफेक्ट द लंग्स एंड अदर पार्ट्स सच एज द स्पाइन, ब्रेन एंड किडनी। हमारी जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये जो बीमारी है टीबी की, सबसे ज़्यादा हमें रेयर केस में देखने को मिलती है कि हमारे लंग्स के अंदर क्रिएट हो जाती है। और आम भाषा में हर जगह हम यही समझते हैं कि टीबी हमारे सिर्फ फेफड़ों में हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दो टाइप्स की टीबी होती है, एक हमारा पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी हमारी होती है जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हमारी होती है जो हमारे अदर पार्ट्स को, बॉडी के अदर पार्ट्स को अफेक्ट करती है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि ये स्पाइन, ब्रेन और किडनी एंड अदर्स, जो भी पार्ट्स में, किडनी में या स्पाइन में या ब्रेन में हमारे टीबी डिजीज़ क्रिएट होगी, उसे हम सेकंड टाइप में रखेंगे। तो इसके थोड़े से सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारा इसका डिस्क्राइब करने के लिए बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन मैं आपको छोटे से वे में इसको समझा देता हूँ। सिम्टम्स हमें कैसे पता लगेगा? सिम्टम्स में जो पेशेंट हैं 2 वीक से ज़्यादा खांसी रहेगी, बलगम भी आ सकता है, और उसके साथ में ब्लड इन स्पूटम, स्पूटम मीन्स बलगम, बलगम के साथ में ब्लड भी आ सकता है। दूसरा, लो ग्रेड फीवर रहेगा, हल्का हल्का बुखार रहेगा उसको। और 4th नंबर पे नाइट स्वेट, यानी सोते वक्त उसको पसीने आ सकते हैं। और वेट लॉस तो होता है, ये भी एक कॉमन सिम्टम्स हैं। तो डायग्नोस में हम बात करें तो डायग्नोस सबसे पहले हम पेशेंट का, अगर हमारे पास आता है तो हम उसका स्पूटम चेक कराते हैं और उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं कि पहले तो किसी को उसके घर में टीबी नहीं है। और उसके बाद हम एक्सरा, चेस्ट एक्सरा कराते हैं। और चेस्ट एक्सरे में भी अगर हम डायग्नोस नहीं कर पाते और लगता है कि सिम्टम्स अभी भी हैं, तो हम HRCT भी करा लेते हैं, और उसके बाद CB नेट की भी जांच होती है। अब बात करते हैं हम इसकी, हमें पता लग गया कि अब ये टीबी का पेशेंट है, तो हम उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जो लेटेस्ट हमारी गवर्नमेंट ने ये टीबी का स्टार्ट मेडिसिन के द्वारा कर दिया है। जो भी ट्रीटमेंट है, पहले इंजेक्शन के द्वारा होता था, स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन था जो IM दिया जाता था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी करता था, और इसीलिए कॉम्बी पैक में ये FDC कॉम्बी पैक में ये हमारा ट्रीटमेंट कर दिया है। यानी FDC का मतलब है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। इसके अंदर में ये दवाइयाँ हैं HRZE, H फॉर आइसोनाइज, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल और पायरिजिनामाइड। ये इसका कॉम्बी पैक हमें दे दिया गया है, जिसके द्वारा हम टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और ये 2 फेज़ में हम स्टार्ट करते हैं। एक होगा IP इंटेंसिव फेज़, दूसरा होगा कंटिन्यूस फेज़। तो ये हमारा जो IP है, हमारा 2 मंथ के लिए स्टार्ट किया जाता है। पहले जो 2 मंथ का जो फेज़ है, ये नहीं कंटिन्यू ही रखते हैं इसको हम, लेकिन बनने के शुरू के जो 2 महीने हैं उनको हम IP में रखते हैं, और उसके बाद जो 4th मंथ है वो हमारे कंटिन्यूस हैं। इसमें हम बीच में अगर हम छोड़ेंगे तो हमें लगता, पेशेंट को लगता है कि मैंने 2 महीने दवाई खा ली और मुझे अब कोई सिम्टम्स नहीं है, ना ही कोई परेशानी है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, तो पेशेंट दवाइयाँ छोड़ देता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम MDR की कंडीशन में पहुंच जाते हैं। MDR इसकी फुल फॉर्म है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, और ये बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या भी हो सकती है। तो अपने पेशेंट को यहीं पर रिकवर कराएं
आईपी और सीपी के अंदर ही, और पेशेंट से बोलें कि 6 महीने तक तो मेडिसिन कंटिन्यू रखें, उसके बाद भी डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो अपना ट्रीटमेंट कराते रहें। टाइप्स मैंने आपको बता दिए, पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। और इस बताना चाहते हैं कि एसआरबी टेस्ट हम इसमें करते हैं, वो हमें बताता है कि बॉडी के अंदर कोई वायरस क्रिएट हुआ है, सॉरी ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, या आप फुल फॉर्म याद कर लेना। और ट्रीटमेंट इसका ये मैंने आपको समझा दिया है। तो यहीं पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये हमारा 1 मंथ का जो कोर्स होता है इसका, ये 28 दिन का कोर्स होता है। 28 × 6 में डिवाइड करेंगे तो जो भी निकल के आएगा वो हमारा, यानी 2 महीने का हमारा 2 × 56 112 और 68। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।